हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। सभी को जय माता दी, राम राम जी। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आज है संडे और आज है बच्चों की छुट्टी। तो अभी मैं घर का काम करने लगी हूँ और सुबह का खाना पीना सब कुछ हो गया था, नाश्ता वगैरह। और अब मैं आ गई थी कमरों में, क्योंकि कमरों में मैं कर रही थी ये जो बिस्तर वगैरह होते हैं इनको समेट रही थी, इनकी तह लगा रही थी और दूसरे कमरे में रख रही थी। तो गाइस क्योंकि संडे के दिन तो सभी बिजी होते हैं, क्योंकि इस दिन बच्चों की छुट्टी होती है और सभी लोग देर से उठते हैं। तो हम भी थोड़ा देर में ही उठते हैं। तो बस अभी मैं लगी थी काम। तो गाइस बस मैंने अब ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, क्योंकि अगर सुबह से ब्लॉग शुरू हो जाए तो फिर मतलब अच्छा रहता है ना। तो बीच बीच में से क्लिप ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग बना के, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया जाए शाम तक का। तो वैसे ये व्लॉग मैं शाम तक का ही बनाने वाली हूँ, रात का नहीं। उससे अगले दिन देखते हैं कैसा व्लॉग बनेगा। तो कैसे यहाँ पे मैं लग गई थी काम करने, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत काम होता है, बच्चे घर में रहते हैं। और मॉर्निंग में अभी तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो फिर देर से ही उठते हैं सुबह, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो जल्दी उठना पड़ता है। क्योंकि आज संडे था, इसलिए आज हम देर में उठे और नाश्ता वगैरह किया। तो बस अभी बच्चे बाहर गए हैं खेलने के लिए और मैंने उनके लिए गर्म पानी लगा रखा है नहाने के लिए, वो भी नहाएंगे। मैंने सोचा चलो इतना गर्म पानी होगा, इतना मैं अपना थोड़ा बहुत टूटर फूटर होती है जो घर में ये समेट लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा रह जाएगा और बर्तन वगैरह रह जाएंगे। तो गाइस इसलिए मैं लग गई थी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने। तो गाइस मैं बहुत दिनों से सोच रही थी चलो व्लॉग बनाओ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइफ मतलब कि शेयर करना। मैं काफ़ी व्लॉग देखती हूँ और मैं भी अपने मन में सोचती हूँ जैसे ये सब करते हैं अपनी लाइफ शेयर, तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन शुरू में तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ी हिचकिचाहट सी महसूस होती है कैमरे के आगे आना, अपने फेस को दिखाना, अपनी लाइफस्टाइल शेयर करना, है ना। क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ भी चलो हम कुछ कर लें घर में बैठे बैठे, किसी मतलब कि हस्बैंड वगैरह की भी हेल्प हो जाए। तो और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए हर एक औरत को, वो अपने घर परिवार के लिए कुछ कर सके। ऐसा नहीं है भी हमारे पति हमारे लिए कुछ नहीं करते, वो हमें मतलब पूरा सब कुछ है घर में। वो कुछ भी है जो हमारे पास इस टाइम घर में मतलब कि मेरे हस्बैंड जी की ही कारण है, मुझे कोई कमी भी नहीं है। लेकिन यार मैं फिर भी सोचती हूँ चलो मैं भी कुछ कर लूँ, है ना। थोड़ी बहुत ही हेल्प हो जाएगी घर परिवार की। और मुझे अच्छा भी लगता है वीडियो बनाना। मेरा पहले एक चैनल था दीपिका हरियाणा ब्लॉग, उस पर मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी और ब्लॉग भी डाल रखे थे। वो पता नहीं क्या हुआ, मेरा वो गूगल अकाउंट डिलीट हो गया और यूट्यूब चैनल पे चला गया गाइस। तो अभी मैंने ये दूसरा चैनल शुरू किया है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे इस पर सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि मैं अपने चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर पाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं बोलती, हरियाणा में तो बहुत से होगी ब्लॉगिंग करती होगी जो औरतें, मतलब हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ आसपास में कोई भी यूट्यूब पर नहीं है। वीडियोस वगैरह तो सब बनाते हैं, लेकिन ये ऐसा वाला नहीं है जो ब्लॉग से बनाते हैं अपनी लाइफ शेयर करते हैं। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे अंदर है भी मैं कुछ हट के करूँ अपने परिवार से कुछ, ये भी नहीं है मुझे कोई रोकेगा। मुझे मतलब ये भी नहीं है कोई रोकने वाला भी नहीं है, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। अभी जो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ मैं खुद से ही बना रही हूँ। अभी मेरे पास फ़ोन का स्टैंड भी नहीं, जो ट्राइपॉड बोलते हैं, वो भी नहीं है।
तो मेरा भी टारगेट है जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी मैं फ़ोन स्टैंड लूँगी गाइस। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से भी ब्लॉग बना सकूँ गाइस, है ना। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरा जैसे आपको मैंने बताया मेरा गूगल अकाउंट डिलीट हो गया था और यूट्यूब भी। तो मैंने सोचा चलो बस अब कुछ नहीं होने वाला। उस पर मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे वीडियो पर और सब्सक्राइबर भी बहुत हो गए थे। तो मैं एकदम से टूट गई थी। मैंने सोचा चलो अब छोड़ देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा थक जाती हूँ लेकिन हार नहीं कभी मानूंगी। तो बस वो बोलते हैं ना ज़िंदगी किसी एक दिन में नहीं बदलती, है ना। लेकिन एक दिन लिया गया छोटा सा फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है गाइस। अगर आज आप टूट गए हो, थक गए हो या खुद पर भरोसा कम हो गया है, बस आपके लिए ना एक छोटा सा कदम होता है और एक छोटा सा कदम और आपकी ज़िंदगी में लिया गया एक छोटा सा फैसला आपकी ना पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और सबसे बड़ी जीत भी तभी बनती है ना। तो इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे पता है गाइस रास्ते में हम बहुत बारी गिरते हैं। अपनी ये ज़िंदगी ना हमें बहुत ठोकरें दिलाती, बहुत ठोकरें लगती हैं अपनी मतलब की लाइफ में। लेकिन यहाँ पे कोई हमको खड़ा करने वाला भी नहीं होता, हमें खुद से ही हिम्मत करनी पड़ती है ना। गिरो फिर से खड़े हो, फिर से अपने आप को मोटिवेट करो, है ना। अपने आप को खुद से ही विश्वास लेकर आना पड़ता है जब जाके हम कुछ करते हैं। लोग यहाँ पे मजाक बनाते हैं पर एक बात है, जब तक आपका मजाक नहीं बनेगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। घर वाले भी मजाक बनाते हैं, बाहर वाले भी बनाते हैं, ये क्या कर रही है, वीडियोस बना रही है। आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं यार क्या कर रही है ये, इसको कोई काम नहीं है, फ़ोन पे लगी रहती है ना। लेकिन जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको ये ताने रोज़ के सुनने को मिलते हैं। तो मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती, मुझे ये नहीं है 4 लोग क्या कहेंगे, है ना। मुझे ये है मैं खुद के लिए अच्छी हूँ या नहीं हूँ। इंसान को ना अपनी नज़रों में अच्छा होना चाहिए, हमें दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए गाइस। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे आ गई थी, बहुत बातें कर ली मैंने आपके लोगों के साथ। अब कुछ काम की बात हो जाए तो गाइस मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में कर रही थी मैं बर्तन वगैरह की साफ़ सफाई, क्योंकि रसोई में बहुत सारा काम होता है। फिर अगर बर्तन वगैरह भी हो जाते हैं, मैं रात को भी मांज के पड़ती हूँ लेकिन सुबह भी हो जाते हैं। फिर खाना पीना खाते हैं तो घर वाले बोलते हैं झाड़ू पोछा दिखा कर बर्तन वगैरह मांज कर तू कौन से पैसे कमाएगी। लेकिन भी मनु तो अपने आप पर विश्वास है, क्योंकि मनु पता भी मैं कर लूँगी। क्योंकि जिस इंसान को ना खुद पर विश्वास हो वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है गाइस, है ना। तो बस मैंने अपने बर्तन वगैरह मांज दिए थे और मैं लग गई थी रसोई में पोछा लगाना। और ये वीडियो बना रही थी मेरी छोकरी, मतलब मेरी गुड़िया बना रही थी वो वीडियो। और बस मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा और मैंने बाहर लगा रखी थी मशीन कपड़े धोने की, उसमें मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। और अब देखती हूँ इसके बाद रह जाएगा झाड़ू पोछा लगाना, तो बस मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। और गाइस ये ना मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने ना जैसे कपड़ों को मशीन में से निकाला और ना मेरे मतलब बेटे के पैंट की जेब में से निकला ये नकली का सांप एकदम के लिए। तो गाइस मैं डर गई थी, मुझे ऐसा लगा ये सच में असली है। लेकिन फिर मैंने जब उसको ना पैर से एक तरफ किया तो मुझे लगा ओ हो ये तो नकली है। सच में मेरे तो ना एकदम से जान अटक गई थी भी ये कहाँ से आ गया मशीन में। और पहले मैंने सोचा शायद ये मशीन में ना मैंने इसको घुमाया, पैंट को घुमाया क्योंकि ये पैंट की जेब में से निकला भी ये तो मर गया। लेकिन फिर मेरी लड़की ने बताया मम्मी ये तो ना नकली वाला सांप था। तो बस मेरे ना एक गेड़े के कपड़े तो धोए गए थे और मैंने ना मशीन का पानी निकाल दिया था क्योंकि वो पानी गंदा हो गया। तो फिर मैं ना उसमें फिर से पानी डाल रही थी मशीन में
ताकि मैं दूसरे कपड़ों को वॉश कर सकूं। और एक बारी के कपड़ों को ना मैंने पानी में निकाल दिया था और दूसरे बारी के कपड़ों को ना पानी मशीन में से निकाल कर फिर उसमें दूसरा पानी डालकर तो फिर धोऊंगी। और बाहर ना मतलब कि धूप हो रही थी, तो अब तो आपको पता है ना धूप में ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में तो धूप हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और अब तो हमें धूप ही अच्छी लगती है, तो मेरा मन कर रहा था जैसे मैं धूप में खड़ जाऊं जाकर। तो हमारे यहाँ ना अंदर तो धूप नहीं आती, ऊपर छत में धूप आती है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये गली है, या मतलब कि गली में खड़ना पड़ता है धूप सेकने के लिए, क्योंकि अंदर धूप ही नहीं आती कहीं पे, या फिर ऊपर छत पर जाना पड़ता है धूप सेकने के लिए। तो मैंने सबसे पहले ना मशीन लगा दी थी। मैंने सोचा चलो सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ और बच्चों के लिए गर्म पानी रख देती हूँ। तो फिर लाइट का नहीं पता होता, लाइट भी हमारे यहाँ पे चली जाती है कभी कभी। तो फिर इतने सारे कपड़े हाथ से तो मैं ऐसा नहीं, मैं हाथ से नहीं धोती, हाथ से भी मैं धो लेती हूँ। लेकिन जैसे चादर वगैरह होती हैं और कपड़े होते हैं, वो फिर थोड़ा धुलने में मतलब थोड़ा धुलने में परेशानी होती है, क्योंकि जब पहले मशीन नहीं थी पहले भी तो हाथ से ही धोते थे। अब जैसे अब आपको पता है जैसे इंसान को आदत पड़ जाती है, फिर वो आदत एकदम से छूटनी थोड़ा वो हो जाती है ना, मुश्किल हो जाती है। तो मशीन तो भी ली थी मैंने, 3-4 साल हो गए शायद मैंने जब मशीन ली थी। पहले मैं सारे कपड़े हाथ से धोती थी और हाथ से धोकर फिर ऐसे ही धूप में सुखाना, फिर धूप में ऐसे पड़े रहते थे वो 2-3 दिन। जब मुझे लगा हाँ मशीन की ज़रूरत है, तब हमने मशीन ली थी। क्योंकि आपको पता है गर्मी में तो कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं, सर्दी में थोड़ा मुश्किल रहती है ना। चलो फिर भी ये है, चलो हम तो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल में जाते हैं फिर सर्दी में उनकी जो ऊपर की कोटी वगैरह होती है फिर वो सूखने में थोड़ा टाइम लेती है ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मशीन ले कर ही आते हैं अब तो बस यहाँ पे कपड़े धुल चुके थे और यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। और अभी एक बार के कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, फिर मैं देखती हूँ उनको पानी में से निकाल के ऊपर छत पे गिर के आऊँगी। और अभी बस मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू, और ये वीडियो बना रही थी मेरी लड़की। उसको मतलब वीडियो में आना या वीडियोस बनाना अच्छा भी लगता है, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता। वो बोलती है ये कैसा काम है, मतलब कि अपना काम दिखाना, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन वगैरह मांजना, पोछा लगाना, है ना। हमारे यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है गाइस, व्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं कुछ हटके करूँ अपने परिवार में, है ना। अब देखो शुरू में तो सब मजाक बनाएंगे, है ना। अगर मैं मतलब ये सोच लूँगी भी हाँ मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो गाइस बस मेरे कपड़े धुल चुके थे और मैं आ गई थी पर कपड़ों को छत पे लेकर सुखाने के लिए। और ये देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप है ना। सर्दियों की धूप की तो बात ही अलग होती है, सर्दी की धूप बहुत अच्छी लगती है गाइस। मौसम भी साफ़ होता है ना। हमारे यहाँ पे भी अभी मौसम तो साफ़ है, लेकिन बीच बीच में बादल भी हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल तो बरसात वगैरह बताई हुई नहीं है, लेकिन हो जाती है इन दिनों कभी कभी बरसात। तो बस यहाँ पे मैंने छत के ऊपर कपड़े लेकर आई थी, वो भी मैं तार पे गिर रही हूँ। अभी ये सूख जाएगा, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज मैंने चादर वगैरह भी धोई है। और मैं कपड़े तो वैसे रोज़ ही धोती हूँ, क्योंकि रोज़ के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि बच्चे आते हैं फिर चेंज करते हैं बच्चे, तो इसलिए रोज़ के हो जाते हैं। तो गाइस कपड़े वगैरह धुल चुके थे और मैं नहा ली थी, बच्चों को भी नहा दिया था। और मैंने ना नहाने से पहले ये दाल चढ़ा दी थी कुकर पे, सबूत उड़द की, जो राजमा बनाते हैं डालकर बनाते हैं, क्योंकि इस दाल में ना काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों।
तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले दाल चढ़ा देती हूँ, फिर मैं नहा लूँगी। और इतना मैं नहाई ना, मैंने सर धोया तो इतने में ये दाल बन गई थी। तो बस अभी मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ काट कर। आप देख सकते हो मेरी दाल एकदम से बनकर तैयार हो गई। और मैंने इसमें ना थोड़ा सा धनिया डाल दिया। ये धनिया ना हमने अपनी ही प्लाट में लगा रखा है ताज़ा ताज़ा। जब भी हम कुछ बनाते तो फिर हम वहीं से तोड़ कर लेकर आते हैं। फ्रेश फ्रेश सा धनिया अच्छा लगता है दाल सब्जी में भी, मतलब कुछ भी सब्जी बना लो धनिया तो अच्छा लगता है ना। तो बस मैं इसमें धनिया डालकर इसको दाल को तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों आप भी बताना कमेंट करके आपको मेरी दाल कैसी लगी बनाई हुई, है ना। हमारे घर में दाल सभी को पसंद है, सबूत उड़द की दाल जो राजमा डालकर बनाते हैं। और मैंने साथ में बनाए थे चावल भी, दोपहर के खाने में बनाया था मैंने ये सबूत उड़द की दाल और चावल, और रोटी भी बनाऊंगी अभी मैं। फिर शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे गाइस, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। क्योंकि अगर मैं दोपहर को बनाती हूँ फिर शाम का तो हम इसी से ही कर लेते हैं, है ना। तो अभी थोड़ा घर के बजट को भी लेकर चलना पड़ता है ना। तो बस देखो मेरी दाल एकदम से बनकर तैयार हो गई थी गाइस। और ये खाना भी लग चुका था। तो गाइस आप लोग भी खा लो दाल चावल रोटी और मिर्च का अचार। तो बस खाना पीना खाकर हम आ गए थे छत पर, क्योंकि छत पर हो रही थी धूप, क्योंकि नीचे तो लगती है सर्दी। और ये मेरी गुड़िया रानी मेरे बालों में कंघी कर रही थी, है ना। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और व्लॉग को शेयर कर देना गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, ठीक। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो गाइस फिर मुझे कौन सपोर्ट करेगा, और फिर मैं मोटिवेट कैसे होंगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मैं सोचूंगी चलो आपके लिए एक और अच्छा व्लॉग लेके आऊँ, है ना। तो देखो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए ना बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी। तो गाइस बच्चे आसमान में पतंग उड़ा रहे थे। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।